भारतीय बाजारों के लिए। भारतीय ऑटो कंपनी को अमेरिका में लेकिन इसके चलते बड़ा बाजार नजर आ रहा है। अगर वहाँ पर टैरिफ और बढ़ता है तो अब भारतीय ऑटो कंपनी के लिए किस तरह के बन सकते हैं मौके, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ है तैयार। कुशल, फायदा होगा हमें? सर फायदा तो हो सकता है, हाँ। लेकिन अब वही है कि यहाँ पर बाकी अन्य कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका यूएस में बड़ा प्रेजेंस है, और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इधर से ही बना के पूरा का पूरा माल यूएस में। एक मिनट वापस बताओ। मतलब अगर मान लो यूएस में आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रेजेंस भी है तो कोई प्लांट है वहीं बना रहे हैं। हाँ, तो रिलेटिवली वहां पे एक्सपेंशन करना आसान होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बाकी वहीं बनाओ वहीं बेचो। वहीं बनाओ वहीं बेचो, तो टैरिफ वाला जो इशू है जो आगे खत्म। चलकर वो पूरा कंप्लीट वो खत्म हो जाएगा। हाँ। तो उस तरह से आपकी जो वॉल्यूम्स है ओवरऑल एक्सपोर्ट वाली तो नहीं, बट अगर आप वहीं के वहीं बेच रहे हैं तो यूएस से जो आपकी अर्निंग्स आती हैं वो रिलेटिवली और एक्सपैंड कर सकती है, तो वहां पे ज्यादा मार्जिन्स भी मिलेंगे आपको। तो वो कंपेरेटिवली एक बेटर मौका बन सकता है। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए जो कैपेक्स है ना वो भी बढ़ेगा साथ साथ। तो ये चीज़ भी देखना होगा कि रिलेटिव कंपैरिजन वाइज आगे चलकर किस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल मेन जो है वो टैरिफ का इशू है। 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, तो वहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय ऑटो कंपनियाँ, माफ़ कीजिएगा, भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियाँ वहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट जो है वो उसको केटर करते हुए नज़र आ सकती है। रीज़न बीइंग आप देखिए तो यहाँ पर जो भारतीय ऑटो एंसिलरी कंपनीज है यूएस में विस्तार और नए कैपेक्स का जो है वो सिचुएशन उनकी क्रिएट होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो यहाँ पर कंट्री वाइज ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट होते हैं उसमें भारत की तरफ से जो शेयर, भारत का जो शेयर आ रहा है यहाँ पर वो है यूएस का सबसे बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जिसमें 28% ओवरऑल जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं भारत से उसमें यूएस का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीबन 28% का। तो ये तो क्लियरली डिपेंडेंट है अगर आप देखेंगे यूएस के लिहाज से, क्योंकि यूएस ऑटो मेकर्स और वहाँ की जितनी अन्य कंपनियां हैं वो सस्ते कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है, तो उसमें भारत की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो आगे चलकर टैरिफ से अगर बचना है तो वहाँ पर जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें और विस्तार करें और आगे चलकर वहीं बनाएं और वहीं बेचें। कुछ कंपनियों के नाम है आपके पास, कौन सी कंपनी? यूएस में जो प्रेजेंट है उसमें जेके टायर, संवर्धन मदरसन, सोना कॉमस्टार और इनकी प्रेजेंस तो दिख रही है। ये तो सारी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं। हाँ, तो प्राइमा फेसी जो हम बात कर रहे हैं वो ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। गाड़ियाँ हम तो कहाँ से जाएंगी, वहाँ बनाना इम्पॉसिबल है, वहाँ बहुत महंगी पड़ती है ना बहुत महंगी लेबर कॉस्ट ये वो सब। हाँ, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि भाई भारत में अगर आप यहाँ से बना के उधर बेच रहे हो तो जो टैरिफ लगेगा आप पे उसकी कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट वहाँ पे कितनी होती है, और वहाँ पे बना के वहीं बेच रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, वो देखना ज़रूरी है सर। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे और ऑटो एंसिलरी शेयरों पर भी करते हैं फोकस। मदरसन सुमी 1.5% नीचे है आज के सेशन में। एक तो मदरसन बोला आपने, जेके टायर, सोना कॉमस्टार लाइन जरा, ये भी 0.25% नीचे है। भारत फोर्ज टाइप की कंपनियां, इन पे भारत फोर्ज का नहीं है वहाँ प्रेजेंस है, भारत फोर्ज का, बट यही देखने वाली बात होगी सर कि वहाँ पे ही प्लांट है, अगर वहीं पे बना के ऑलरेडी वहीं पे बेच ऐसा है ना, मैं बताऊँ कोई जल्दी में डिसीजन लेगा नहीं, क्योंकि हाँ। कोई भरोसा नहीं, 2-4 महीने में वापस भूल जाए तो पता चला आप जाके प्लांट लगा रहे हो वहाँ पे सब टाम टीम लेके गए वहाँ पे और बोले चलो प्लांट लगाएं, कुछ भी हो सकता है। साहब का कोई भरोसा नहीं है मुझे लगता है नहीं कितना जल्दी कोई करेगा ऐसा। इन एनी केस मदरसन 126-127 के आसपास, 126 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जरा एक बार सुमित जी से इस पर राय ली जाए। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव बन रहा है, स्टॉक के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। यहाँ से थोड़ा नीचे का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है। नीचे में 120 से लेके 118 रुपए तक के लेवल मदरसन में देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग पोजीशंस एक बार अवॉइड करना है। ऊपर में 130 का लेवल टूटेगा तब जाके इसके अंदर मोमेंटम बनेगा ऊपर का, तो यहाँ तो 130 के ऊपर खरीदारी करें या नीचे में 115 के आसपास खरीदारी करें। अच्छा, बढ़ने के बाद 5 रुपए ऊपर नीचे